नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये हमारी रीजनिंग की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पासे को सीखा था और दूसरे वीडियो में हम घन और घनाभ को सीखेंगे। और इसको ऐसे सीखेंगे कि अगर कोई जो है आपसे ओरली पूछ ले तो आप उसको बता सकें। इसमें हम कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको सीखेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है पासे के बारे में और घन घनाभ के बारे में। तो आइए हम घन को जो है सीखने का पूरा प्रयास करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। ये मेरे पास एक घन है और हम जानते हैं कि घन की 6 सतह होती हैं। पहली इसकी अपोजिट एक होगी, एक इसके अपोजिट होगी और एक ऊपर वाले की अपोजिट होगी। 1 2 3 4 5 और 6। तो किसी भी घन में कुल कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, ठीक है। और इस घन में किनारे कितने होंगे? किनारे हमारे पास कितने होंगे? देखिए, किनारे हमारे पास 12 होते हैं। इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कोने कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, कोने हमारे पास इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने मोटा मोटा घन के बारे में जान लिया कि जो घन होता है उसकी 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। अब हम इनकी विशेषता देखते हैं। जो हमारी सतह होती है, जो 6 सतह होती हैं, तो जो एक रंग, जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि घन की प्रत्येक सतह को अलग अलग रंगों से रंग दिया गया है और उसको जो है छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है, उसके बाद हमसे पूछता है कि ऐसी कितनी सतह होंगी जिनकी एक सतह रंगीन होगी, कैसे इतने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी, और कैसे इतने घन होंगे, कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। तो जो हमारी जो है, जो फलक होता है, जो सतह होती है, जो 6 होती है, उनकी विशेषता ये होती है कि जो एक रंग के जो घन होते हैं वो इसी सतह पे पाए जाते हैं, और जो ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं वो किनारियों पे पाई जाती हैं। और हमारे पास किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं, ठीक है। और वो घन जिनकी 3 सतह रंगीन होती हैं वो कोनों पर पाए जाते हैं, और हमारे पास कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो एक इसमें यूनिवर्सल क्वेश्चन बनता है, उसका जो आंसर होता है वो सदा समान होता है। वो ये है कि कौन ऐसे कितने घन होंगे, कोई भी प्रश्न हो अगर उसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन होंगी, तो ऐसे 8 ही घन होते हैं जिनकी तीनों सतह रंगीन होती हैं, क्योंकि किसी भी घन में सिर्फ 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर ही 3 सतह रंगीन वाले घन पाए जाते हैं। इसलिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो हमको देखना ही नहीं है, आंसर मार देना है। अगर कहीं पूछा कि 3 घन मतलब कितनी घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह होगी, तो 8 घन हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, है ना। आगे हम सीखते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न ये कह रहा है कि 6 सतह, जो 6 सतह है वो 6 अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं, और 9 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारे पास एक घन था, है ना। उसको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया गया है। इसको हमने काटा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में। तो पहले हम देखेंगे कि ऐसे कितने हमारे पास, मतलब ऐसे एक लाइन में जो एक श्रृंखला है हमारी, इसमें कितने आएंगे? 3 त्रिका 9। एक जो हमारा जैसे लंबाई में से 3 आएंगे, ठीक है। 3 जो है पासे आपके बनेंगे। अब हम इसको डायमेंशन ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। x y और z, है ना। लंबाई, इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 3 यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 3 3 सेंटीमीटर के 3 यहाँ,
3 सेंटीमीटर के 3 यहाँ है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया? आई थिंक ये दिख नहीं रहा है आपको, तो इसको हम ऊपर बना लेते हैं। देखिए इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें हमको 3 मिल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको कोई भी जब हमको मिल जाए तो उसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि अभी पूछ ले कि 64 वाला, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 8 वहां पे मिल जाएंगे। तो इसका हमको क्यूब हमको बेसिकली करना क्या होता है कि जो भी हमारा घन निकल के आता है उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो हम कुल घनों की संख्या जब भी पूछेगा तो हम इसको डिवाइड करके जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी, मान लीजिए हमको n संख्या प्राप्त होती है तो उसका हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो हमको कितने प्राप्त हुई? 3। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो हमारे कुल घनों की संख्या क्या हो गई? 27, ठीक है। तो उसके बाद कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, हमने देख लिया है, ये यूनिवर्सल है, इसमें 8 ही ऐसे घन बनते हैं जिनकी तीनों सतह रंगीन होती हैं। अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। तो हमें पता है कि जो 2 सतह वाले जो है 2 सतह रंगीन वाले घन होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो हमें किनारों पे मिलते हैं। और किनारे हमारे पास कितने होते हैं? हमने सीखा है कि हमारे पास 12 किनारे होते हैं और प्रत्येक किनारे पर हमें कितने मिलेंगे ये हमको जानना है। तो हम देखेंगे कि एक जो हमारा किनारा होता है उसमें हमेशा क्या होगा कि एक हम ऊपर का निकाल लेंगे, एक नीचे का निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि ये कोना मिल जाए, एक ऊपर कोना होता है, एक नीचे कोना होता है। तो कोने वाले कितने रंग के होते हैं? 3 रंग के होते हैं। जो 3 रंग के होते हैं तो वो निकाल देंगे, उनके बीच में जो भी बचेंगे वो 2 कलर के होंगे, 2 कलर, ठीक है। तो हम ऊपर का निकाल दिए, नीचे का निकाल दिए, तो 3 है, इसमें से 2 घन निकल गए, तो कितना बचा? एक घन बचा, ठीक है। तो ऐसे एक किनारे में कितने कितने घन बचे? एक। तो कुल किनारे हमारे पास कितने हैं? 12 किनारे हैं। तो 12 एकम 12। तो कुल हमारे पास ऐसे कितने घन बन गए? 12 घन बन गए। अब हम देखेंगे कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन होगी, है ना। तो हमको पता है कि एक सतह जिनकी रंगीन होती है वो हमको कहाँ पे वो हमको मिलते हैं फलक पे, और इसमें सतह की कितनी होती है? 6। तो ये इस पे मिलेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास 3 एक कलर्ड हो गए जिनकी 2 सतह और 3 सतह रंगीन है ना। तो हमारे पास कितना बचा? एक। मतलब ये हमारे पास कितनी सतह होती है? सबसे पहले हम समझेंगे हमारे पास सतह कितनी है। सतह हमारे पास कितनी है? 6। किसी भी घन में कितने फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। और जो एक फलक है उस पे हम जो है इसमें 3 पाए जाते हैं, 1 2 3, 3 की लेंथ होती है। तो इसमें ऊपर वाला निकल जाएगा, नीचे वाला निकल जाएगा, कितना बचा? 1। तो 6 का 6। हमारे पास 6 ऐसे घन बचे जिनकी एक सतह रंगीन है, क्योंकि हमने इसमें से ये निकाल दिया। तो बीच वाला जो बचा ना वो हमारा जो है एक सतह रंगीन है। तो ऐसे कितनी फलकें हैं हमारे पास? 6 हैं। और हमारे पास कितना बचा? एक। तो 6 का 6, ठीक है, समझ गया। इसी तरह कितने घन ऐसे होंगे जिनकी मतलब कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी? तो इन दोनों का जो है जो तरीका होता है वो लगभग लगभग समान ही होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो ये नंबर होगा वही हमें यहां भी ले लेना है, ठीक है। एक यहां पर है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो बीच वाली सतह है ना वो हमको ढूंढनी है कि कौन सी है। तो हमने ये साइड निकाल दी, ये साइड निकाल दी, आपकी ऊपर से निकाल दी, नीचे से। तो जो बीच वाला आपका घन होगा वो ऐसा घन होगा जिसकी कोई सतह जो है रंगीन नहीं होगी। तो इसमें से कितने अगर फिर से हम वही चीज देखते हैं, तीनों डायमेंशन देख लेते हैं, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा z। इसमें 3 दिए, 3 इसमें दिया हुआ, 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमने लंबाई में से 2 निकाल दिए, 3 थे, 3 में से 2, क्योंकि कोने वाला जो है 3 कलर का होगा, है ना। यहां पर भी कोने वाला 3 कलर का होगा और यहां भी कोने वाला 3 कलर होगा। तो हमारा एक लंबाई से बचा, एक ऊंचाई से बचा और एक चौड़ाई से बचा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब।
मतलब पूरी उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा घन होगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। अब इस पर एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई भी घन है जिसको 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया गया है, जिसकी 6 सतह को 6 अलग अलग रंगों से रंगा गया है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, क्या होगा, कुल घन हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको नंबर आप जो है घन से निकालने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एन क्यूब होता है क्योंकि 25 जो सबसे बड़ी भुजा है और कितनी छोटी भुजाओं में बांटना है इसको, 5 25 25 है ना। तो हमारा एन क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो कुल ऐसे कितने घन बन जाएंगे, 5, और उनकी ऊंचाई और उनकी चौड़ाई क्या होगी, 5। ठीक है, तो हम फिर वही डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 विमाओं में होता है ना, 1 2 3 4। तो कुल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे, इस वाले लेंथ में हमने देख लिया 5 हो गए। इसी तरह नीचे भी हो जाएंगे और इसी तरह ऊपर भी हो जाएंगे। तो तीनों सामने, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंचे 125। तो हमारा कुल कितने घन हो गए, 125 घन। जो भी नंबर हमको निकल के आएगा सीधे उसका हमको क्यूब कर देना है, तो हमारी कुल घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगर इतना ना समझ में आए तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे देखना है कि कितना नंबर दिया हुआ है, बड़ा घन कितने का है, 25 का है, छोटे घन कितने के हैं, 5 के। कभी कभी दे देता है कि बड़ा घन नहीं दिया होगा, सिर्फ एक घन दे दिया होगा, कहेगा कि एक घन है जिसकी में छोटे घनों 5-5 सेंटीमीटर के 5 मतलब 5 घन है, छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है और उसमें कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो सीधे हम निकाल देंगे कि 25 बटे 5 आ गया, 5 पे कर देंगे हम क्यूब, तो आ गया 5 पचे 25 पंचे 125। ठीक है, हम समझ में आ गया ना कि एक लेंथ में इसमें कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। तो हमको पता है कि 8 ऐसे घन होते हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होती हैं। अब हमारे पास किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और किनारों पर ही कौन से त्रिभुज पाए जाते हैं, जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, 5। तो अब ऊपर वाली लेंथ निकल जाएगी और एक नीचे से निकल जाएगी, क्योंकि दोनों कोने पे पड़ेंगे ना। देखिए ऐसे, अच्छे से बना देते हैं। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमको किनारे पे कौन से वाले मिलेंगे, जिनकी दोनों सतह रंगीन होगी। ऊपर वाला एक कोना, नीचे वाला एक कोना हम छोड़ देंगे, तो नीचे हमारे पास कितने बचेंगे, 1 2 3। ठीक है, और हमारे पास किनारे कितने हैं, 12। तो 12 गुना 24 12 36। कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, तो 36 होंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे कि जब हम देखेंगे एक सतह वाले कितने हैं, है ना, तो हमारे पास ये कितनी सतह होती है, किसी भी घन में 6 होती है ना। अब हम क्या करेंगे, निकाल देंगे कौन कौन सा वाला। एक किनारा हमको ये वाला निकालना है, इधर वाला, ऊपर का नीचे का, है ना, क्योंकि जो नीचे वाला है ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है। और किनारों पे कौन से वाले पाए जाते हैं, 3 वाले, 3 सतह जिनकी रंगीन है और जिनकी 2 सतह रंगीन है। ठीक है, तो हम देखेंगे बीच में हमारे कितने हैं, है ना।
तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हमारे पास जो है एक सतह पर 9 ऐसे जो है घन है जिनकी एक सतह रंगीन है, और हमारे पास कुल सतह कितनी होती है 6, तो 9 6 54 ऐसे घन हो जाएंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन होगी, ठीक है। अब हम रंगहीन निकालते हैं, तो क्या करना है कि इसमें जो हमारी फलक दी हुई है, ठीक 5 दी हुई है, उसमें से ऊपर वाली रही नीचे वाली निकल जाएगी ना, इसी तरह सारी साइडों से निकलेंगी, ठीक है। तो कितनी निकलेंगी 2, लंबाई में 2, ऊंचाई में 2, चौड़ाई में 2, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा 5, ऊंचाई में 2, ठीक है। आप समझना है कि 5 ऊंचाई में से 2 निकल गई, 5 लंबाई में से 2 निकल गई, तो 5 जो है चौड़ाई में से 2 निकल गई, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, हमारे पास 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 ऐसे घन बचे हैं जिनकी कोई भी सतह जो है रंगीन नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो ये है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर हमको इसको टेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारे कितने घन ऐसे निकले हैं, कुल घन हुए हमारे पास कितने निकले हुए हैं 125, ठीक है। और जिनकी 3 सतह हैं वो हमारे पास 8 हैं, जिनकी 2 सतह हैं वो हमारे पास 36 हैं, जिनकी 3 सतह हैं वो 54 है, और जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है वो 27 है। 6 10 10 8 18 18 7 25, 25 का 5 हाथ आया 1, तो ये हो गया आपका 25 का 5 हाथ आया 2, सॉरी, ठीक है। ये हो गया आपका जो है टोटल 10 10 2 12, ठीक है। तो आ गया ना 25, 25 कुल घन मिला के आ गया, और 25 हमारे पहले थे, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपने इसको सीख लिया होगा। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप जो है हमारी टेलीग्राम जो हमारा चैनल है इसमें जुड़ा हुआ है नीचे, आप उस पे जो है मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। अभी इसमें दो टाइप्स और बचे हुए हैं जो विशेष रूप से पूछे जाते हैं, उनको भी हमें बताता है, और कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हम ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने को इतने क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अभी हालांकि पेपर नहीं हुआ है और ना ही मैं भविष्य जानता हूं, लेकिन जो इतिहास होता है उससे हम लोग सीखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसीलिए तो हमारी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उससे हम जो है एक अंदाजा मोटा मोटा लगा सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी का है, हालांकि 60,000 पद बहुत होते हैं, परंतु क्या हुआ है कि 5 साल से कोई भी पद नहीं आए, इसलिए कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का आपका होगा। तो जिन भी बच्चों का मतलब वो किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर वो 100 से 105 तक पहुंच रहे हैं, तो वो अमूमन जो है उस रेखा पर पहुंच गए हैं जहां से इनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। बस वो आप क्या करेंगे कि डेली आप जो है प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करें, और जो चैप्टर मेरे द्वारा सजेस्ट किए जा रहे हैं उनको देखें, क्योंकि वो टफ जो चैप्टर है उन्हीं को मैं उठा रहा हूं। और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हैं या किसी भी ऑफलाइन बुक वगैरह से जो है टेस्ट देते हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि टेस्ट देंगे, जो भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे, जो भी टॉपिक से गलत होंगे, उसको आप एक नोट बना लेंगे और उसको उसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट रख लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं वो आप नोट कर लेंगे। 30 दिन तक इसी प्रक्रिया को करेंगे और पेपर से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, और उन्हीं टॉपिकों पर ध्यान ज्यादा देंगे जिस पर जो है आप जिस पर आप वीक हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 से 100 के प्लस निकल रहे हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जिनका 90 से 90 और उससे प्लस जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा परेशान ना हो। वो कुछ टॉपिक उनके मतलब कुछ सब्जेक्ट उनके वीक होंगे, उनके टॉपिक नहीं वीक होगा, उनका सब्जेक्ट वीक होगा,
कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उनको बहुत ज्यादा वीक होगा, तो उस पर उनको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिनका 90 प्लस जा रहा है, 90 से लेके वो भी पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है वो भी। वो क्या करेंगे कि आप जो है हिंदी और रीजनिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी 1 महीना है, 1 महीना बहुत समय होता है। तो आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक पे बहुत, जो हिंदी और रीजनिंग है, आपको उस पर बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके 2 टॉपिक्स और हैं, वो अभी जो है हम अगर फ्री होते हैं तो आपको बताएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन जा सके और लाभकारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।